नमस्कार। सत्य कथा में आज कहानी भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की। बात 1927-28 की है, जब गुजरात के गोधरा में दंगा हुआ और उस समय वहां के डिप्टी कलेक्टर मोरारजी देसाई पर हिंदुओं के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगा, जिसकी वजह से उनका मन सरकारी सेवा के प्रति खिन्न हो गया और उन्होंने 1930 में इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मोरारजी देसाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी जी के विचारों से मोरारजी देसाई इस हद तक प्रभावित थे कि वे खादी पहनते थे, नियमित उपवास करते थे और समय के बेहद पाबंद थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे घड़ी की तरह चलते थे, 1 मिनट आगे न 1 मिनट पीछे। देसाई सन 1952 में मुंबई प्रेसिडेंसी, जिसके अंतर्गत उस समय महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य आते थे, उसके मुख्यमंत्री बने। मोरारजी देसाई कभी नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग अलग राज्य बने, क्योंकि वो कहते थे कि 85 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश का दबदबा हमेशा केंद्र की राजनीति में रहता है। अगर हमें उस दबदबे को खत्म करना है तो गुजरात और महाराष्ट्र का एक होना आवश्यक है, जिससे 85 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश का मुकाबला 75 लोकसभा सीटों वाले गुजरात और महाराष्ट्र कर सकें। मोरारजी देसाई का स्पष्ट मत था कि देश को चलाने के लिए सिद्धांतों की जरूरत है, न कि समझौतों की। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त और वाणिज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए। 1962 में जब जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ तो उन्होंने भरपूर कोशिश की कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी की मजबूत लामबंदी और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और वो इस दौड़ में पीछे रह गए। जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनाए गए। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उन्होंने फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन के कामराज चाहते थे कि नेहरू की राजनीतिक वारिस के तौर पर इंदिरा गांधी देश की बागडोर संभालें। इसलिए 18 जनवरी 1966 को वो मोरारजी के घर पहुंचे और कहा कि कांग्रेस के अधिकतर सांसद नहीं चाहते कि वह प्रधानमंत्री बने, लेकिन देसाई ने कहा कि वो सांसदों की वोटिंग के आधार पर इसका फैसला चाहते हैं। मोरारजी की इस मांग को मानते हुए 19 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा के 524 सांसदों ने वोटिंग की, जिनमें से 355 सांसदों ने इंदिरा गांधी को वोट दिया और 169 सांसदों ने मोरारजी देसाई को वोट दिया। नतीजा ये रहा कि एक बार फिर मोरारजी का प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया। बावजूद इसके इंदिरा गांधी ने उनके राजनीतिक कौशल और अनुभव को देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पद से नवाजा। लेकिन एक वक्त वो भी आया जब इंदिरा गांधी के बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के फैसले पर मोरारजी ने अपनी नाराजगी दिखाई, जिसके बाद इंदिरा गांधी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए उन्हें वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। फिर आया 1975 का वो साल जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की। हजारों नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जिनमें से मोरारजी देसाई एक थे। और फिर उन नेताओं ने नारा दिया, जनता ने नारा दिया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। परिणाम स्वरूप 1977 में हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी को करारी हार मिली और देश को मिला पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। उस समय मोरारजी की उम्र 81 साल थी, लेकिन उनका हौसला जवानों जैसा था। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री पद के लिए बिहार से आने वाले बड़े नेता बाबू जगजीवन राम का बहुमत था, लेकिन आचार्य कृपलानी और लोक नारायण जयप्रकाश ने मोरारजी देसाई का साथ देकर उनकी राह आसान की। हम आपको यहाँ पे एक बात और बता दें कि मोरारजी देसाई और जेपी के बीच कभी नहीं बनी, लेकिन परिस्थितियों बस जेपी ने मोरारजी का नाम पीएम पद के लिए आगे बढ़ाया। लेकिन फिर आया 15 जुलाई 1979 का वो दिन जब जनता पार्टी में फूट के कारण
उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा और मात्र 2 साल 126 दिन तक ही वो देश के प्रधानमंत्री रह सके। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि मोरारजी देसाई स्पष्ट व कड़वा बोलने वाले व्यक्ति थे। किसी भी तरह की आलोचना या निंदा उन्हें अपनी बात कहने से रोक नहीं सकती थी। मोरारजी देसाई अक्सर अपनी कुछ आदतों को लेकर भी चर्चाओं में रहते थे। अमेरिकी पत्रकार डैन रॉथर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो रोज सुबह स्वयं का मूत्र पीते हैं क्योंकि इससे उनकी सेहत बनी रहती है। इस बयान पर पूरी दुनिया में चर्चा हुई। कुछ ने मजाक उड़ाया और यहाँ तक मजाक उड़ाने वालों ने मोरारजी देसाई की इस आदत को मोरारजी कोला का नाम दिया। वह इकलौते प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान मिला। 10 अप्रैल 1995 को मुंबई के अपने घर में मोरारजी देसाई ने अंतिम सांस ली। उनकी बस एक ही अंतिम इच्छा थी कि मुझे राजकीय सम्मान नहीं चाहिए, सिर्फ एक सामान्य नागरिक की तरह मेरा अंतिम संस्कार हो, ना कोई दिखावा, ना कोई राजनीतिक तमाशा। मोरारजी बेशक अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन आज भी ईमानदारी, सिद्धांत और आत्म संयम की ऐसी मिसाल है जो आज के राजनेताओं में अमूमन नहीं दिखती। आपको ये कहानी कैसी लगी और आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।